दोस्तों आपका स्वागत करता हूं अपने अनुराग लैब 3M यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्सेल में मल्टीनोमियल फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आपको बताते चलें कि आपने अलजेब्रा में जो इक्वेशंस पढ़ी थी उन इक्वेशंस में अगर एक वेरिएबल होता था तो उसको मोनोमियल कहते हैं। अगर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। और अगर तीन वेरिएबल होते हैं तो ट्राइनोमियल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसको हम लोग मल्टीनोमियल कहते हैं। मल्टीनोमियल का मीन्स होता है बहुपद। अगर एक इक्वेशन में दो से ज्यादा पद हैं, पद मीन्स टर्म्स, तो उसे हम मल्टीनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पे गाइज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि जहाँ पे हमें ये पता करना था कि कोई एक्सप्रेशन जो है वो अगर पावर की सीरीज में एक्सपेंड हो रही है तो वो किस प्रकार से एक्सपेंड हो रही है। तो इसके लिए हमको मल्टीनोमियल कांस्टेंट मालूम करना पड़ता था, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट मालूम करना पड़ता था। तो आपको यहाँ पे हम एग्जांपल के रूप में दिखा रहे हैं कि ए बी सी हमारे पास में तीन वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका हम मल्टीनोमियल इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। हम इक्वल टू देंगे। तो गाइज हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इन सबको इक्वल टू दे के जोड़ रहे हैं। इक्वल टू सम दिया और इनकी रेंज को प्रोवाइड कर दिया तो ये इनको जोड़ देगा। 9 आया है उत्तर। और गाइज इस 9 का हम जो है पहले फैक्टोरियल कर लेंगे। तो ये 9 है हमारा, इसका मैंने इक्वल टू फैक्ट और टैब देके इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसका फैक्टोरियल यहाँ पे हो चुका है। अब गाइज हम क्या करेंगे, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनको अलग अलग इनका फैक्टोरियल मालूम कर लेंगे। इक्वल टू फैक्ट और कॉर्नर से पकड़ के इसको 4 तक खींच देंगे तो इन तीनों का फैक्टोरियल अलग अलग हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे आप फार्मूला जो हमने ऊपर आपको बताया है, हम पहले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। इक्वल टू प्रोडक्ट दिया है और इनकी रेंज सेलेक्ट कर लिया, इन फैक्टोरियल्स वाले की रेंज को। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इन फैक्टोरियल्स का प्रोडक्ट हो चुका है। अब गाइज हमको क्या करना है कि हमको अपने फार्मूला में इन वैल्यूज को रखना है। ये लेफ्ट साइड वाला जो है वो सम वाला है, सम का फैक्टोरियल है, और जो राइट हैंड साइड वाला है वो जो फैक्टोरियल्स हैं उनका प्रोडक्ट है। इक्वल टू करके हमने सम वाला फैक्टोरियल है उससे जो प्रोडक्ट का फैक्टोरियल है वो डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1260 हमको मिल चुका है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको मल्टीनोमियल फंक्शन डाल के दिखाता हूँ कि हम लोग जब मल्टीनोमियल फंक्शन डालेंगे तो भी इतना ही वैल्यू आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, एक एक को कॉमा दे दे के सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास में तीन वेरिएबल्स थे तो इन तीनों वेरिएबल्स को मल्टीनोमियल फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे गाइज, और ब्रैकेट बंद करने के बाद में जैसे ही गाइज एंटर हिट करेंगे तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमने मैनुअल कैलकुलेशन करी थी ये मल्टीनोमियल उसके बिल्कुल सेम वैल्यू दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चलता है कि कोई सेट है और वो एक्सपैंड हो रहा है और उसमें कुछ इवेंट्स जो हैं वो रीआकर हो रही हैं। तो आप उसका मल्टीनोमियल फंक्शन की सहायता से मल्टीनोमियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सेट जो है वो किस टाइप से एक्सपैंड हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी टाइप के टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे अनुराग लैब 3M यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तो कृपया फीडबैक देना ना भूलें, जिससे कि हमें न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आपका दोस्त अनुराग पांडे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।